सियासी एतबार नाल जे वेखिया जाए तुसीं मेरा ख्याल है जिहड़ी डेफिनेशन कीती कि किवें साडे जज्बात दीन नाल मजहब नाल जुड़े होंदे ने और जज्बात दे विच असीं अन्ने हो जाते हैं। बड़ी खूबसूरत गल तुसीं कीती, इहदे च कोई शक नहीं। मगर पोलिटिकल साइंस के एतबार नाल जदों असीं वेखदे हां कि साडे नाल की होया है, ਉਹ अभी अजे थोड़ी देर पहले आबाद नबील शाद साहब भी गल कर रहे सन। उन्होंने भी सवाल पूछा जा रहा सी कि बाएं बाजू नूं होया की इत्थे पाकिस्तान दे विच एक अरसे च वेले च बड़ा कम होया है बाएं बाजू दा। ते मैं हुणे ही एक पेपर लिखिया जिहड़ा मैं पब्लिश करवा रहा हूं उस चीज़ दे उत्ते कि पाकिस्तान दे विच तुसीं वेखो कि 60-70 दी दिहाई दे विच खास तौर ते 73 दी एक पीक हैगी जदों पाकिस्तान दी मेहनत कशां दी तहरीक, ट्रेड यूनियन तहरीक, बाएं बाजू दी तहरीक इन्नी वड्डी बन गई कि नज़रियाती एतबार नाल लोग यही समझते सन कि बई हर बड़ा सियासतदान, हर बड़ा इंटलैक्चुअल पीपल्स पार्टी सी वो भी कहती सी असीं जी सोशलिज्म की हिमायत करने, उस पासे अवामी लीग होंदी सी वो भी कहती सी असीं हिमायत करने सोशलिज्म की। बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा दे विच नेशनल अवामी पार्टी छाई हुई सी, वो भी यही गल करते सन। अखबारां च भी गल लिखी जाती सी और आम पब्लिक दे विच गल मकबूल सी कि जे तुसीं गल करोगे लुकाई दी आवाम की गल करोगे, रोटी कपड़ा मकान की गल करोगे, सेहत तालीम की गल करोगे, उस वेले तुहानूं वोट मिलेगा, अदरवाइज तुहानूं वोट नहीं मिलेगा। 1970 का जिहड़ा इलैक्शन सी तुसीं गौर करो कॉमरेड जी कि वो एक किस्म का रेफरेंडम सी, क्योंकि एक पासे मौदूदी साहब ते दूजे पासे लैफ्ट की जमाता सन और उन्होंने कोई घट जोर नहीं उस वेले 1970 च लाया। शायद उन्होंने अपनी सियासी जिंदगी दे विच जमाते इस्लामी ने सब तो ज्यादा जोर 1970 के इलैक्शन में चलाया सी। 150 तो ज्यादा कैंडीडेट उन्होंने पूरे पाकिस्तान में खिलारे थे। किन्ने कैंडीडेट जिते? 4, सिर्फ 4। हैरान कुन गल है, उन्होंने इन्नी वड्डी डिफीट हुई कि जिहदी हद साहब कोई नहीं और मिथ ही पैदा हो गई बल्कि पाकिस्तान के विच कि जे तुसीं वोट लैना तो गरीबां की गल करो फिर तुहानूं वोट मिलेगा, अदरवाइज तुहानूं वोट नहीं मिलेगा। फिर पाकिस्तान की इस्टैबलिशमेंट ने अमरीका दे नाल रल के, सऊदी अरेबिया दे नाल रल के एक मनसूबा बनाया कि यह जिहड़ी लहर हैगी है सोशलिज्म के हक विच, जमहूरीयत के हक विच, तरक्की पसंद सोच के हक दे विच, यह पूरी दी पूरी लहर नूं असीं दबा देना, मिटा देना, खत्म करना। 11 साल इत्थे एक मार्शल लॉ की हुकूमत रही। उन्होंने इस्लामाइजेशन की पूरी पॉलिसी पूरा इनाकाद किया। उन्होंने सऊदी अरेबिया तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इमदाद आ रही सी, उन्होंने अमरीका तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इमदाद आ रही सी, उन्होंने फ्रांस तो भी हमायत हासिल सी, उन्होंने यूनाइटेड किंगडम तो भी हमायत हासिल सी। इत्थे दी रियासत ने गला दबा दिता सोशलिज्म। इत्थे दी रियासत ने मजहब नूं, बल्कि मजहबी इंतहा पसंदी नूं, मजहब दे एक मखसूस इंटरप्रिटेशन नूं इस्तेमाल किया, वैपनाइज किया, एक उन्होंने हथियार बना के आवाम की इस लहर के खिलाफ इस्तेमाल किया। और उहदे विच उन्होंने तमाम वो पार्टियां, तमाम वो सोच जिहड़ी कि सैक्यूलर सोच रखती सन, तरक्की पसंद सोच रखती सन, सोशलिस्ट सोच, कम्युनिस्ट सोच, मार्क्सिस्ट सोच, कोई भी हो, फेमिनिस्ट सोच, कोई भी सोच जिहड़ी के बाएं बाजू नाल किसी ना किसी एतबार नाल भी ताल्लुक रखती सी, भावें असीं आपस में लड़ते भी रहते सन, मगर उन्होंने यह सोचा कि सारी दी सारी सोच नूं पाकिस्तान तो एक दफा बिल्कुल असीं खत्म कर देना। यूनिवर्सिटियां तो उन्होंने किताबां कढ़ियां, प्रोफैसर कढ़े, मीडिया च उन्होंने जिहड़े तरक्की पसंद लैफ्ट विंग के लोग सन उन्होंने कोड़े मारे, उन्होंने मारिया पीटा, जेल सट दिता, उन्होंने जिला वतन कर दिता। कई लोग छड़ के चले गए, मुल्क छड़ के चले गए। इत्थे असी रियासत का मुकाबला नहीं कर सकते, मौलवियां का मुकाबला नहीं कर सकते। यानी कि एजुकेशन का पूरा सिलेबस फिर उन्होंने तब्दील किया। जिहड़ी कोई साइंस वगैरह की गल सी, मैक्सिमम कोशिश की कि उन्होंने भी इस तरह पेश कर किया जाए कि जिहड़ा उन्हां दी इंटरप्रिटेशन दे नाल रल के ही कोई खिचड़ी जही बन जाए। फिजिक्स दे विच भी तुसीं देखो कि उन्होंने जिवें चीज़ां वाड़ियां, सिलेबस में जिवें तब्दील किया, और बहुत बड़ा मसला सी। मीडिया के उत्ते इस तरह उन्होंने पब्लिक
ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸਿਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕਾਫਤੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾएं ਬਾਜ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ NOCs ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੇਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾइज ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਰੱਦ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਫਿਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾएं ਬਾਜ਼ੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾएं ਬਾਜ਼ੂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਰੀਅਤ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਸਪੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਤੋੜਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਊਂਟਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਐਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾएं ਬਾਜ਼ੂ ਦੀ ਸੋਚ, ਅਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਰ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾਹਬ ਆਏ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਮਰੇਡ ਜੀ ਉਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦਿਓਗੇ, ਇੱਕ ਕੁਵਤ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਕੁਵਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਰੀ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਸ ਕੁਵਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੇਠ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੇਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨ, ਬਲਕਿ ਕਿ ਸੇਠ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਇੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਉਭਰੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਉਭਰੀ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਉਭਰੀ। ਇਹ